हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर क्यों काटा मनीष कश्यप का टिकट खोट दे दिया, जवाब लोगों को बताइए अंदर की एक एक बात। बिहार में इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की भी खूब चर्चा हो रही है। इन नामों में पप्पू यादव, पवन सिंह, यूट्यूबर मनीष कश्यप और गुंजन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी क्रम में मनीष कश्यप भी सुर्खियों में बने हुए हैं। मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मनीष कश्यप लगातार लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मनीष कश्यप ने टिकट कटने के बारे में खोलकर लोगों को बता दिया है। उन्होंने बता दिया कि आखिर क्यों उनका टिकट कटा है। दरअसल मनीष कश्यप एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने कहा दिया कि मनीष भैया के एक समय आएगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी पर मनीष कश्यप ने तुरंत शख्स को रोक दिया। मनीष कश्यप ने कहा कि यही बोलकर तो आप सबने टिकट कटवा दिया। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं किसी पार्टी के दम पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मुझे चंपारण की जनता चुनाव लड़ा रही है और मैं सांसद बनने के बाद गरीबों की एक एक समस्या का समाधान करूंगा। पटना आरा सासाराम फोरलेन एक्सप्रेसवे का काम इस साल से शुरू होगा निर्माण। पटना आरा सासाराम NH 119A फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू होने और साल 2027 तक इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। इस सड़क में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस सड़क के बनने से 3 जिले के लोगों को सीधे लाभ होंगे। इसमें पटना, भोजपुर और रोहतास जिला शामिल है। इसके साथ ही सड़क बनने के बाद पटना से लखनऊ और वहाँ से दिल्ली की तरफ जाने और वहाँ से लौटने वालों के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, दिल्ली से कनेक्टिविटी मिलेगी। इस सड़क के बनने से सासाराम से पटना पहुंचने में दूरी, समय और वाहनों की ईंधन में बचत होगी। पवन सिंह का 2 करोड़ की गाड़ी से रोड शो, काराकाट में बुलडोजर से बरसाए गए फूल। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग में भोजपुरी स्टार पवन सिंह उतर गए हैं। पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को पवन सिंह ने रोहतास जिला के काराकाट क्षेत्र में रोड शो किया। पवन सिंह 2 करोड़ से ज्यादा की रेंज रोवर गाड़ी पर सवार होकर रोड शो के लिए निकले। इस दौरान बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की गई। पवन सिंह के काफिले में 150 गाड़ियां शामिल हुई। 100 किलोमीटर की रोड शो के लिए पवन सिंह का काफिला आरा से काराकाट के लिए निकला था। पवन सिंह का यहाँ एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से मुकाबला होगा। समस्तीपुर के रास्ते कोलकाता, दिल्ली और हावड़ा जाना होगा आसान। गर्मी के मौसम में रेल यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा, रक्सौल और सीतामढ़ी से विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। DRM विनय श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी है। इसमें कई ट्रेनें 28 जून तक चलेगी। DRM विनय श्रीवास्तव के मुताबिक ट्रेन नंबर 01043 LTT समस्तीपुर स्पेशल ट्रेनें 27 जून तक मुंबई LTT से हर गुरुवार को खुलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 01044 LTT समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन 28 जून तक समस्तीपुर जंक्शन से हर शुक्रवार को चलेगी। इसी तरह 05566 नंबर वाली सहरसा सरहिंद स्पेशल ट्रेन 29 जून तक हर शनिवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 03185 कोलकाता जयनगर स्पेशल ट्रेन 14 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी। आरा बलिया रेल लाइन को लेकर आया नया अपडेट, लोगों ने जंक्शन बनाने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिहार के बक्सर के बीच रेल संपर्क के लिए मांग अब तेज होने लगी है। बक्सर के लोग, खासकर युवा, इसको लेकर खूब उत्साहित हैं। उनका कहना है कि जन अभियान का रूप दिया जाएगा ताकि बात सीधे सरकार तक पहुंचे, इस पीढ़ियों का सपना पूरा हो सके। लोगों का कहना है कि बक्सर और बलिया के बीच रेल संपर्क के लिए अलग से रेलवे लाइन बिछाने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा परिवर्तन कर देने से एक तीर से 3 निशाने साधे जा सकेंगे। रेल संपर्क का सपना भी जरूर पूरा होगा। इधर पिता के साथ नेहा शर्मा का रोड शो, उधर जेडीयू कैंडिडेट का प्रचार करने पहुंच गए चिराग और मांझी। भागलपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया है। दूसरी ओर एनडीए के कई बड़े नेता जेडीयू कैंडिडेट का प्रचार करने पहुंच गए हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बिहार का लगातार विकास कर रही है। बिहार में पहले चरण के मतदान के रुझान से बता दिया है कि राज्य की सभी 40 संसदीय सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, आनंद विहार और पटना के लिए चलेंगी समर स्पेशल ट्रेनें। ट्रेनों में पटना यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कटिहार से आनंद विहार के लिए भी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से कानपुर सेंट्रल से भी पटना के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का संचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों की सुविधा होगी। बिहार की इन 5 लोकसभा सीटों पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को होगा मतदान। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर बुधवार की शाम दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा। दूसरे चरण में किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार एवं बांका लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। 24 अप्रैल को चुनाव प्रचार थमने से पहले दिग्गजों ने भी अपने अपने गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार में ताकत झोंक दी है। आखिरी दिन जनसभा एवं रोड शो के अलावा नुक्कड़ कार्यक्रम की व्यापक तैयारी है। इसी बीच 2 लोकसभा क्षेत्र किशनगंज एवं पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई की स्थिति दिख रही है। पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू
यादव एवं किशनगंज में ओबीसी के अब्दुल इमाम की उपस्थिति से इसकी स्थिति बनी हुई है। पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा की राजद उम्मीदवार बीमा भारती एवं निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से मुकाबला है। वहीं किशनगंज में कांग्रेस के वर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद की जदयू के शाहनवाज आलम के साथ ही ओबीसी के अख्तरुल इमान से त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। पटना में 28 साल से नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच मोइनुल हक स्टेडियम की बदलेगी तस्वीरें। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। आईपीएल के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि मोइनुल हक स्टेडियम को संवारने की तैयारी तेज हो गई है। इतना ही नहीं, इस बड़े बदलाव का खाका भी तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस स्टेडियम में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। मोइनुल हक स्टेडियम में कभी इंटरनेशनल मैच होता था। इस मैदान पर पहला इंटरनेशनल मैच 15 नवंबर 1993 को श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था। इस मैदान में आखिरी में 27 फरवरी 1996 में केन्या और जिम्बाब्वे के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच हुआ था। इस मैच के बाद यहाँ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ था, लेकिन इस स्टेडियम की पूरी तरह तस्वीर बदलने वाली है। आयोजकों के अनुसार 40 से 50,000 दर्शकों को मोइनुल हक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। मैदान में कैंटीन एवं 5 सितारा होटल जैसे कमरे सहित बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए 2 विकेट होंगे और 24 घंटे इंडोर आउटडोर अभ्यास की सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी राजनीतिक पहल का खुलासा करते हुए राज्य सरकार से लंबी अवधि के लिए स्टेडियम को पट्टी पर लेने के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। तेजस्वी के रोड शो में हंगामा, डंडों से युवकों ने गाड़ी को बनाया निशाना। पूर्णिया में मंगलवार की देर रात तेजस्वी यादव के रोड शो के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा किए जाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो देर रात वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक की निर्दलीय प्रत्याशी पर हंगामे कराए जाने का आरोप लगा रहा है। घटना शहर के आर्यन शाह चौक की बताई जा रही है। हंगामे की घटना को लेकर एक पार्टी के समर्थक ने बताया कि रात 10 बजे तेजस्वी यादव का रोड शो खत्म हो चुका था। इस दौरान 5-6 की संख्या में नारे लगाते हुए युवकों ने रोड शो के लिए काफिले में शामिल हुए एक वाहन को निशाना बनाते हुए डंडा चला दिया, जिसके बाद वाहन में बैठे लोगों ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों में तनातनी के बाद काफिले में शामिल लोगों ने मामला शांत कराया। उसके बाद हंगामा कर रहे युवक मौके से भाग निकला। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी पहुंची। इस मामले पर हाट थाना के एसओ ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई लिखित शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। दूसरे चरण में भी राहत ने 44 पार रहेगा पारा, वोटर्स को झुलसाएगी गर्मी। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में भी मतदाताओं को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। सुबह में अगले 5 दिनों तक झुलसने वाली गर्मी रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज व बांका में वोट डाले जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 5 दिनों तक तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी। इस दौरान राज्य भर में अधिक पारा चढ़ेगा। उत्तर बिहार के मुकाबले दक्षिण बिहार में गर्मी अधिक पड़ेगी। प्रदेश में 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला, नीतीश के 2 मंत्रियों की संतानों के बीच होगी लड़ाई। बिहार की समस्तीपुर सीट पर लोकसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ से नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के पुत्र और पुत्री चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। बता दें कि 23 अप्रैल को जेडीयू मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस की टिकट पर अपना नामांकन का पर्चा समस्तीपुर लोकसभा सीट से भरा है। वहीं बीते 19 अप्रैल को नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी ने लोजपा रामविलास के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा भरी थी। दोनों मंत्रियों के बेटे बेटी के द्वारा नामांकन किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां मंत्री विजय कुमार चौधरी अपने मंत्री महेश्वर हजारी का बचाव करते दिखे, वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महेश्वर हजारी पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाकर जमकर हमला बोला है। गन्ने का जूस पी रही महिला शिक्षिका की मौत, मौजूद लोगों के उड़े होश। अम्बा के औरंगाबाद रोड स्थित मछली मार्केट के पास शनिवार को गन्ने का जूस पीने आई महिला शिक्षिका का दुपट्टा डीजल मशीन में फंस गया। दुपट्टा गला में कसकर फंस गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मौत होते ही हंगामा मच गया। मृतक की पहचान अम्बा की देवची बिघा गाँव निवासी शिक्षिका ममता कुमारी के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है।